पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर अपने अकाउंट से खुद के अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं वो भी चेक के जरिए तो आखिर में किस प्रकार से निकालेंगे या फिर किस प्रकार से उस चेक को फिलअप करेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई चेक देता है तो उस चेक से आखिर में किस प्रकार बैंक में जाके पैसा निकालेंगे या फिर उस चेक को किस प्रकार से आपको फिलअप करना है, चाहे वो ऑर्डर चेक हो चाहे वो बियर चेक हो, या फिर बियर चेक क्या होता है, या फिर ऑर्डर चेक क्या होता है, या फिर सेल्फ चेक क्या होता है, या फिर क्रॉस चेक क्या होता है। इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल और सबसे आसान भाषा में आपको समझाने का कोशिश करूंगा। अगर दोस्तों इन सभी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रिसर्च का ज्ञान। रिसर्च का ज्ञान में आप सब दोस्तों का वेलकम करता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर प्रेस करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर में अगर आपको कोई चेक देता है तो उस चेक को किस प्रकार से फिलअप करना है जिससे कि आपको आसानी से बैंक में पैसा मिल जाए। यहाँ पर सबसे पहले आपको डेट डालना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको डेट डालना है। उसके बाद जिनके नाम से आप चेक बना रहे हैं यानी कि जिनको आप चेक दे रहे हैं उनका नाम यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना जितना ही पैसा आप पे करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, यानी कि चेक बनाना चाहते हैं जितना पैसा का यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पैसा अंक में डालना है और यहाँ पर सिग्नेचर करेगा जो अकाउंट होल्डर है, यानी कि जो चेक दे रहा है वो यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेगा, ठीक है। उसके बाद एक सिग्नेचर दोस्तों अकाउंट होल्डर का पीछे होगा, यहाँ पर एक सिग्नेचर होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार फिलअप करके मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि आखिर में किस प्रकार से अगर आपको कोई चेक देता है तो आखिर में किस प्रकार आप उस चेक को फिलअप करेंगे, ठीक है। चलिए मैं एक बार फिलअप करके फिर आगे बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने चेक को फिलअप कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर मोनू कुमार को चेक देने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर दोस्तों पे में मोनू कुमार को नाम यहाँ पर डाला है, ठीक है। अगर आपको कोई चेक देता है तो दोस्तों आपका यहाँ पर नाम रहेगा, बाकी में जितना ही पैसा का चेक बनेगा यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखा मिलेगा, ठीक है। और ध्यान देने वाली दोस्तों बात यह है, यहाँ पर आपको पे की ठीक बगल में दोस्तों जिनका भी नाम आप लिखना है उनको नाम यहाँ पर पे की सटा के आपको लिखना है। आपको बीच में स्पेस नहीं देना है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और आपको कुछ इस प्रकार से लकीर बना देना है ताकि इसमें कोई अलग से कोई नाम और ऐड ना कर सके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रुपए के सटा के आपको जितना ही पैसा लिखना है यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 लाख रुपया लिखा हूँ, इसलिए दोस्तों 2 लाख ओनली यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद इस प्रकार से आपको क्रॉस कर देना है ताकि इसमें कोई और पैसा को ऐड ना कर सके, ठीक है, सेफ्टी के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अंक में डालना है पैसा। उसके बाद इस प्रकार से आपको कर देना है ताकि इसमें से कोई जीरो या कोई अंक फिर से कोई डाल ना सके, ठीक है। यहाँ पर आपको डेट डालना है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर होगा जिनका अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। और ध्यान है दोस्तों सिग्नेचर जो है यहाँ पर आपको करना है। उसके बाद पीछे एक सिग्नेचर हो जाएगा उनका जिनका अकाउंट है, यानी कि जो चेक दे रहे हैं। जैसे कि मैं चेक दे रहा हूँ मोनू कुमार को, तो मैं यहाँ पर अपना सिग्नेचर एक बार कर दूंगा। एक चाहे 2 आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यह जो चेक है बन के रेडी हो चुका है। इस चेक से जाके मोनू कुमार इंडिया के कोई भी SBI बैंक में ब्रांच में जाके आसानी से इस चेक से पैसा निकाल सकता है और वो चाह सकता है तो इस पैसा को अपने अकाउंट में भी ले सकता है। वो कैसे लेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ध्यान है दोस्तों, अगर ये चेक कहीं पे गुम हो जाता है, खुदा ना करे कोई ले लेता है इस चेक को, तो दोस्तों इस चेक से वो भी जाके पैसा निकाल सकता है। क्योंकि दोस्तों यह जो चेक है बियर चेक है, यहाँ पर आप साफ दे रखे हैं, ठीक है। बियर चेक का मतलब होता है दोस्तों, सिंपल सी भाषा में आपको बता दूँ, बियर चेक का मतलब होता है कि जिनके पास चेक रहेगा वो उस चेक का मालिक हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, यानी कि अगर आपके पास ये चेक जाता है तो आप भी इस चेक से जाके अपने ब्रांच में या ऐसे कोई भी ब्रांच में जाके आप आसानी से पैसा निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बियर जो चेक होता है थोड़ा रिस्की चेक होता है, इसीलिए आपको ध्यान देना है। अगर मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मोनू कुमार इस चेक से पैसा निकालेगा, इसके अलावा और कोई नहीं निकाल सकता है, उसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है या धारक को और बियर, तो दोस्तों इसको अपने पेंसिल की सहायता से यानी कलम की सहायता से इस प्रकार से आपको काट देना है। अगर इसे आप काट देते हैं तो इसका मतलब यह होता है दोस्तों, यह जो ऑर्डर चेक में कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्डर चेक बन जाता है, ठीक है। अब इस चेक से सिर्फ मोनू कुमार ही निकाल सकता है। मोनू कुमार के अलावा अगर ये कोई इस चेक को लेके जाता है तो दोस्तों इस चेक से वो पैसा नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि दोस्तों यह जो चेक होता है ऑर्डर चेक में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आप चाहे तो ऑर्डर चेक लिख भी सकते हैं, ठीक है।
अगर आपके पास ऑर्डर चेक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इस चेक से सिर्फ मोनू कुमार ही निकाल सकते हैं। ठीक है, ये था दोस्तों ऑर्डर चेक और बियर चेक। अब बात कर लेते हैं कि मोनू कुमार जो है वो कैश न लेके अपने अकाउंट में पैसा लेना चाहता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए दोस्तों आपको साइड में जो है यहाँ पर आपको 2 लाइन इस प्रकार से आपको बना देना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मोनू कुमार तो पैसा निकालेगा ही, लेकिन वो कैश ना लेके उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अगर आप इस तरह से 2 लाइन आप बना देते हैं तो इसका मतलब यह हो जाता है दोस्तों, जो बैंक मैनेजर होता है यानी कि बैंक कैशियर होता है, वो जो मोनू कुमार को पैसा कैश नहीं निकाल के देगा, वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में मोनू कुमार के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। इस चेक को दोस्तों हम क्रॉस चेक करते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मोनू कुमार चाह सकता है कि इसी चेक से मैं अपना भाई या अपने पापा के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, यही पैसा को इसी चेक से, तो वो भी दोस्तों मोनू कुमार कर सकता है। ठीक है, बस पीछे में उनका जिनका अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, बस उनका पीछे में नाम और अकाउंट नंबर लिख के पैसा ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा अगर आप 2 लाइन बनाते हैं, इसका नियम ही अलग हो जाता है। जैसे में कि इस जो चेक है मैं आपको दे रहा हूँ और मैं आपको इस प्रकार से लाइन 2 बना देता हूँ, तो दोस्तों यह जो चेक से आप तो पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आप कैश नहीं निकाल करके अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। आप प्लस में अगर आप चाहते हैं कि अपना अकाउंट में पैसा ना लेके अपने भाई या अपने पापा के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना, तो वो भी इस चेक से आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको दूसरा चेक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस उनका जो नाम है या उनका अकाउंट नंबर आपको पीछे में यानी कि पीछे में आपको डाल देना है, जिनके अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यानी कि भेजना चाहते हैं। ठीक है, या अब मान लीजिए कहीं कहीं आपने वीडियो में देखा होगा कि 2 लाइन के बीच में अकाउंट पे लिखा रहता है, इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। अगर बीच में अगर अकाउंट पे लिखा रहता है तो इसका मतलब हो जाता है, अगर अब मोनू कुमार चाह सकता है तो अपने अकाउंट में पैसा ले सकता है, लेकिन आप अपने पापा या अपने भाई के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अगर बीच में अकाउंट पे ही लिख देता है तो इसका मतलब यह होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपको एक चेक दिया, बीच में लाइन बना दिया या आपने खुद बना लिया और इसमें लिख दिया अकाउंट पे ही, तो दोस्तों उस चेक से पैसा आप निकालेंगे, लेकिन उस चेक से दोस्तों आप चाह सकते हैं तो अपने भाई या अपने पापा के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अगर पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको सिर्फ 2 आपको लाइन बना के छोड़ देना है। इसका मतलब यह हो जाता है दोस्तों, आप चाहे तो अपने अकाउंट में पैसा ले सकते हैं, इसके अलावा अपने भाई या अपने पापा के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और इस चेक को दोस्तों अकाउंट पे ही चेक कहा जाता है। और दोस्तों अगर आप कोना में 2 लाइन इस प्रकार से अगर आप बना देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है दोस्तों क्रॉस चेक। और इसमें अगर अकाउंट पे ही लिख देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है दोस्तों अकाउंट पे ही चेक हो जाता है। अगर आप इसे अगर बियर चेक है, अगर इसे आप काट देते हैं तो यह दोस्तों ऑर्डर चेक हो जाता है। अगर ऑर्डर चेक लिखा रहता है तो दोस्तों तो ऑर्डर चेक रहेगा ही। अगर आप ऑर्डर चेक को इस प्रकार से अगर पेंसिल से यानी कलम से काट देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है बियर चेक। बियर चेक का दोस्तों पहले ही मैंने आपको बता दिया, बियर चेक का मतलब होता है दोस्तों सीधा सीधी बात है, जिसके पास चेक रहेगा वो चेक का मालिक हो जाएगा। ठीक है, उस चेक से कोई भी जाके पैसा निकाल सकता है। इसलिए दोस्तों बियर जो चेक होता है थोड़ा सा रिस्की होता है। अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आप खुद के अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। था उसके लिए दोस्तों बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ तो आपको डेट लिखाएगा ही, पैसा यहाँ पर आपको लिखना है, जितना पैसा निकालना चाहते हैं यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर सिग्नेचर करना है, पीछे एक सिग्नेचर कर देना है और बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है पे के बगल में आपको लिखना है। अगर खुद के अकाउंट से निकालते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है, इंग्लिश में लिखते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है सेल्फ, अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है खुद या स्वयं। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको लिख देना है। अब बाकी बात सेम रहेगा, आपको इस प्रकार से आपको लिख देना है। जो चेक है बन के रेडी हो जाएगा, इस चेक से जाके आप पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान नहीं दोस्तों, अगर आपका ऑर्डर चेक है तो आप ही निकालेंगे, अगर बियर चेक है तो कोई भी जाके पैसा निकाल सकता है, चाहे आप निकाल सकते हैं, आपका भाई निकाल सकता है या आपका फ्रेंड कोई भी जाके बियर चेक रहता है तो पैसा निकाल सकता है। तो दोस्तों आखिर में इस प्रकार से मैंने आपको ऑर्डर चेक के बारे में बताया, बियर चेक के बारे में बताया, सेल्फ चेक के बारे में बताया, अकाउंट पेज चेक के बारे में बताया और क्रॉस चेक के बारे में मैंने आपको बहुत ही सिंपल और सबसे आसान भाषा में मैंने समझाने का बहुत ही कोशिश किया हूँ। अगर फिर भी मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आखिर में इस प्रकार से दोस्तों जितना मुझसे हो सका मैंने आपको चेक के बारे में समझाने का कोशिश किया हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करना और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।